नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें अंतिम तिथि है आपका 10 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक, जिसमें आपका विभिन्न पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला आपका स्टाफ कार ड्राइवर, लिफ्टमैन तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, जिसमें है सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट। इन सभी पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है इसके लिए। और पद का नाम और विवरण यहाँ पे देख सकते हैं। वेतन लेवल आपका स्टाफ कार ड्राइवर के लिए वेतन लेवल 4 रहेगा और वेतन रहेगा आपका 19,500 से 62,000 रुपये रहेगा। और कुल पदों की संख्या 17 पद है। वर्ग विवरण का पदों का विवरण यहाँ पे देख सकते हैं। आरक्षित वर्ग है के लिए 8 पद है, जिसमें से 2 महिला सहित है। अनुसूचित जाति के लिए 2 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, जिसमें 1 महिला है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद है और कुल रिक्तियों में से 1 पद दिव्यांग के लिए आरक्षित है, जिसमें एसिड अटैक विक्टिम, लेप्रोसी कार्ड के लिए है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है आपका देख सकते हैं यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए और वह ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तथा समस्त प्रकार के वाहनों को चलाने का अनुभव अनिवार्य है। और कुशल या दक्ष मैकेनिक को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, अगला आपका पद का नाम लिफ्टमैन के लिए है। वेतन आपका सेम रहेगा। कुल पद आपके 7 पद है, जिसमें से 3 आरक्षित पद के लिए है और 1 अनुसूचित जाति, 2 पद अनुसूचित जनजाति और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। और इसमें से कुल रिक्तियों की 1 पद दिव्यांग के लिए आरक्षित है। और न्यूनतम योग्यता आप यहाँ पे देख सकते हैं 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और शासकीय मान्यता प्राप्त ITI से वायरिंग इलेक्ट्रीशियन कार्य में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। और लिफ्ट संचालन का ज्ञान और अनुभव प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। अगला है आपका आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए है। यहाँ पे कुल पद 34 पदों पर यह भर्ती होगी और कलेक्टर बिलासपुर द्वारा समय से निर्धारित दैनिक वेतन के आधार पर आपका वेतन रहेगा। तो पदों का विवरण यहाँ पे देख सकते हैं। और अनारक्षित वर्ग के लिए आपका 17 पद है, जिसमें 5 महिला है। अनुसूचित जाति के लिए 5 पद है, जिसमें से 1 पद महिला के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद है, जिसमें से 2 महिला सहित है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद है, जिसमें से 1 पद महिला के लिए है। योग्य और कुल रिक्तियों में से 2 पद दिव्यांग जनों के लिए है आरक्षित। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल उसके लिए। और शैक्षणिक योग्यता है आपका किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और 8वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, तो केवल 8वीं पास ही अप्लाई कर पाएंगे। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी हैं। और जो बाहर के निवासी हैं उन सभी के लिए आरक्षित पद के लिए ही विचार किया जाएगा। बाकी तो चाहे आप कोई से भी वर्ग के हो, लेकिन आपका अनारक्षित वर्ग में ही होगा जब आप बाहर से होंगे छत्तीसगढ़ के। तो और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी के लिए है। और महिलाओं है तो आरक्षित पद का आरक्षण केवल उन महिला उम्मीदवारों को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हो। और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता के 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में दिए गए निर्धारित प्रारूप में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न है, जिसमें सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी को शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 10 रुपये अथवा 10 से अधिक के स्टाम्प पर जो भी सुविधा अनुसार उपलब्ध हो नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को उपरोक्त शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में सादे कागज में नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं कराने पर आवेदन पत्र
पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। अन्य शर्तें में यहाँ दे सकते हैं, आवेदक को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूरी कर चुका हो और 30 वर्ष की आयु पूरी न की हो और केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला को राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिए गए परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा के अनुसार छूट की पात्रता होगी। और छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 5 वर्ष की छूट रहेगी और महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष की केवल ऐसी महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानीय निवासी हो। और दिव्यांग जन, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को आयु सीमा में छूट छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन के परिपत्र के अनुसार प्रदान की जाएगी। स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हेतु उपरोक्त छूट के अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट होगी, परंतु किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से ना हो। प्रारूप अनुसार टंकित एवं पूर्णता भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज यथा जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं की प्रमाण पत्र, वैध वाहन चालन परिवहन वाणिज्य का अनुज्ञापन एवं शासकीय मान्यता प्राप्त ITI से वायरिंग इलेक्ट्रीशियन में दक्षता प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षणिक अथवा तकनीकी प्रमाण पत्र जो विज्ञापित पद हेतु लागू हो। शपथ पत्र, जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टाफ कार ड्राइवर अथवा लिफ्टमैन अथवा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र लिखा हो तथा लिफाफे के बाईं ओर विज्ञापन क्रमांक 4/2026 तथा दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ राज्य न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ 495/220 को संबोधित आवेदन पत्र विज्ञापित प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 10 अगस्त 2026 की संध्या 5 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। और सभी के लिए आवेदन का मतलब एडमिट कार्ड आपका हाई कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप का लिस्ट में नाम आएगा तो चयनित अभ्यर्थी स्टाफ कार ड्राइवर एवं लिफ्टमैन को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में नियुक्ति की जाएगी। और आवेदन का प्रारूप इसी PDF के लास्ट में दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टाफ कार ड्राइवर के आवेदन के पत्र का प्रारूप अलग दिया गया है और लिफ्टमैन के लिए अलग पत्र दिया गया, आवेदन प्रारूप दिया गया है और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए अलग आवेदन पत्र दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबके लिए आप अलग अलग आवेदन पत्र अप्लाई कर सकते हैं। और आकस्मिकता वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए ये शपथ पत्र आपको भर कर जरूर देना होगा और सत्यापित करवा के आपके 10 रुपए के स्टाम्प में जो ओबीसी और सामान्य वर्ग के होंगे वो जो अनारक्षित और सामान्य वर्ग के होंगे उनके लिए, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए और ST SC के लिए 10 कागज में आपके पूरे कागज में लिख के आपको नोटरी करवाना होगा। और सब का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।